18 से 23 साल तक प्यार मोहब्बत सिर्फ धोखा है। फौज की तैयारी कर लो मेरे दोस्त, शेर बनने का मौका है। इतना मेहनत के बाद जब सफलता मिलती है ना, लोग कहते हैं कि सफल इंसान एक दिन में बन जाता है, बट एक दिन में नहीं। मैं बताऊं, नौकरी ज्वाइनिंग लेटर आपको आज एक दिन आता हुआ दिख जाता है कि नहीं आज इसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, बट उस ज्वाइनिंग लेटर को लाने के लिए जो बंदा मेहनत करता है ना, कितनी रातें कितने दिन काले किए, कितने लोग के ताने, पड़ोसी के ताने, खुद से स्ट्रगल। कभी कभार आदमी साला जब अकेला हो जाता है ना घर के अंदर, और जब वो फेल होता है, फेलियर हर कोई देखता है, ताने हर कोई माना था कि लड़की बाज था, दारू पी। खुद एसएसजीडी में 125 था, नंबर जैसे 135 हुआ, भाई का 125 नंबर था। तो ये सब ऐसा आया कैसे? मेहनत करने से आया ना। RWA पढ़ाने को तैयार है, क्या बोलते हैं, एग्जामपुर वाले पढ़ाने को तैयार है, जितने भी हैं बहुत सारे कोचिंग सब पढ़ाने को तैयार है। क्या आप पढ़ने को तैयार हो? क्या आप सिलेक्शन लेने को तैयार हो? क्या आपने माइंड में अपने आप को ऑलरेडी नौकरी लेते हुए देखा है? क्या आपने कभी आंसू बहाए अपने फेल होने पे? अगर ये सब किया है तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और अगर आपने ये सब नहीं किया है, कभी अपने फेलियर पे खुद को गाली नहीं दिया है, कभी फील्ड में इतना मेहनत नहीं किया है कि कभी पसीना की जगह खून निकल जाए, और कभी अपने पढ़ने के टाइम पे ये थिंकिंग की है कि बस हो गया यार, इतना ही पढ़ लेते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर ये सब थिंकिंग की है ना मेरे भाई, फिर दिक्कत है। थिंकिंग ऐसा करो कि मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। अगर वो पढ़ सकता है तो मैं भी पढ़ सकता हूँ मेरे भाई। वो अगर 125 नंबर ला सकता है तो भाई मैं 120 नंबर तो लाने की कैपेसिटी रखता ही हूँ। मेरा ज्वाइनिंग लेटर है असम राइफल का। इसके लिए भाई तो खोल के लिए दिखा दे। मेहनत है, देख सकते हो, मेहनत है भाई। इसको पाने के लिए कितना लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, पर वो उसके नहीं आता है। देखो शिव कुमार साहू मेरे भाई, लोग कहते हैं मेहनत करने से क्या होता है? मेहनत करने से कुछ नहीं होता। सरकारी नौकरी सिर्फ उसी को मिलता है जो कि किस्मत वाला होता है। बट आज मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलाने वाला हूँ जिसने बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दी, बट भाई वो क्लियर नहीं कर पाया। बाद में जब उसको एहसास हुआ कि उसने भाई मेहनत थोड़ी कम की है, तो फिर वो 8 घंटा पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और 8 घंटा पढ़ाई करने के दौरान उसने SBI PO, आपको पता है SBI PO का एग्जाम कितना टफ होता है, फिर उस बंदे ने SBI PO का 2-2 बार 3-3 बार एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर भी भाई कुछ कुछ नंबरों से रह गया। फिर भी उस बंदे ने कभी अपना हौसला नहीं हारा। SSGD की भर्ती में गया, पहली वाली भर्ती में भाई कट गया, फिर उसने दोबारा भर्ती दी, और भाई उसका वजन इतना ज़्यादा था कि वो दौड़ भी नहीं पाता ठीक से, बट उसका आक्रोश और उसका मेहनत एक ना एक दिन रंग लाया। और लोग कहते हैं ना भाई, सपना जो देखा है उसे पूरा करने के लिए मेहनत कर। खान सर का वो डायलॉग आपने सुना होगा ना मेरे भाई, अपने सपनों को भुला के जिया तो क्या जिया, भाई दम है तो उसे पूरा करके दिखा, खून से लिख दे अपने सक्सेस की दास्तान, और बट बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा। तो आज मैं आपको ऐसे ही बंदे से मिलाने वाला हूँ, और ये भाई मेरे पास बैठा हुआ है, और फाइनली आज हम लोग इंटरव्यू लेने आए हैं। आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था कि सौरभ भाई, SSGD के लिए हमें मोटिवेशन नहीं मिला पढ़ाई करने के लिए, हमें मन नहीं करना पढ़ने के लिए, ऐसा सिचुएशन है, वैसा है, 1 में फेल हो गए, 2 में फेल हो गए, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने का मन नहीं करता है। बट आज मैं ऐसे बंदे से मिलाने वाला हूँ जिसकी स्टोरी सुन के आपके दिल में आग लग जाएगी, और ये जज्बा आपको नौकरी दिलाएगा मेरे भाई। और ये भाई है आपका, जब आप असम राइफल में शायद इस बार नई वाली भर्ती आप ज्वाइन होके जाओगे तो शायद ये भाई आपका सीनियर होगा। और आज इस भाई से इंटरव्यू लेते हैं और पूरी इसकी सक्सेस की दास्तान सुनते हैं कि कैसे इन्होंने पढ़ाई की, और कितने घंटे पढ़ाई की, और कितनी रात काली करने के बाद आज इन्हें सक्सेस का चांद दिखा है। तो जय हिंद भाई, कैसे हालचाल, क्या हालचाल है बताइए। जय हिंद भाई, मेरा नाम शिव कुमार साहू है और मैं पिछले 4 सालों से पढ़ रहा हूँ। मेरा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर होता था, Tier 1 जाता था, मैं प्रीलिम्स देता था, बट उसके बाद नहीं हो पाता था। तो मैं सोचता था कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं, बहुत पढ़ रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। फिर बाद में मुझे पता चला कि पढ़ाई के साथ अपना हार्ड वर्क भी चाहिए, अपना स्मार्ट वर्क भी चाहिए। अगर ये नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने इस साल थोड़ा अपनी मेहनत को और इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद मैं धीरे-धीरे पढ़ता भी था, काम भी करता था। अच्छा, आप ड्यूटी भी करते थे? हाँ, ड्यूटी भी करता अच्छा, था। ड्यूटी करने के साथ पढ़ाई करते थे? जी। बाबा, देख रहे हो, तो यहाँ बंदे घर में बैठे बैठे एग्जाम नहीं निकाल पाते। और एक बता दूं, जिस स्टेट में अगर आप 80 नंबर रखते हो तो नौकरी हो जाता है, उस स्टेट में 125 नंबर रखने के बाद भाई ने असम राइफल को फर्स्ट चॉइस दी थी, क्योंकि सपना था मेरे भाई। सपनों के लिए मेहनत नहीं करोगे तो फिर किसके लिए करोगे? तो शिव भाई, आपका स्टार्टिंग कब से हुआ था गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने का, और कितने एग्जाम आज तक आपने दिए होंगे जिसमें आप कट गए हो या क्वालिफाई किए हो? ऐसे कितना टाइप का एग्जाम दिया हुआ? मैं 2019 में ग्रेजुएशन पास कर गया था। उसके बाद 2020 कोविड आ गया, तो 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मैं अपसेट हो गया था, डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था, एग्ज़ाम्स के बारे में उतना आइडिया नहीं था। फिर मैंने उसी टाइम से पढ़ना स्टार्ट किया 2020 से ही। फिर मैं धीरे-धीरे पढ़ा। उससे पहले भी मैंने SSC-GD का एग्ज़ाम दिया था 2018 में। उतना आइडिया नहीं था मुझे कुछ भी उसके बारे में, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया उस टाइम। फिर मैंने जब 2021 वाले वैकेंसी में SSC-GD का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें मैं रिटन क्वालीफाई कर गया। रिटन क्वालीफाई करने के बाद
फिर मैंने जब मेरा फिजिकल था तो फिजिकल में मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैं उतना मतलब दौड़ नहीं पाया, रह गया, कुछ के लिए रह गया। फिर मैंने मेहनत जारी रखी, धीरे धीरे पढ़ता था, सुबह सुबह उठता था, उठ के जल्दी उठ जाता था, ग्राउंड चला जाता था 5 बजे, क्योंकि 2022 में एसएससी जीडी वैकेंसी यही अक्टूबर के टाइम में, अक्टूबर या नवंबर के टाइम में ही आई थी। आई थी। तो मैं उस टाइम सोचा कि मैं फॉर्म नहीं भरता हूँ और मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 82-83 केजीज हो गया था, और उसके बाद मेरे को हौसला मिल नहीं रहा था। फिर मैंने अचानक से ऐसे ही जाके सोचा कि एज रिलैक्सेशन मिला है 3 इयर्स में, डाल देता हूँ जाके। तो मैं जाके डाल दिया। फॉर्म फिलअप करने के बाद आया, मैं एआर को फर्स्ट चॉइस दिया, क्योंकि मेरे को आर्मी वर्दी चाहिए था, दैट्स वाई आर्मी वर्दी। वरना सब कोई सीआईएसएफ जाना सोचते हैं, एसएसबी एसएसएफ जाना सोचते हैं, नहीं है, बट मैंने एआर को फर्स्ट चॉइस दिया। फौज का जुनून, क्योंकि एक असम राइफल एक लौती ऐसी फोर्स है जहां पे आपको आर्मी की वर्दी मिलती है और आर्मी के साथ वर्क करने का मौका मिलता है सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। तो ये सबसे खतरनाक नौकरी है और इस नौकरी में मजा भी डिफेंस जैसा है, मतलब आर्मी वाली फीलिंग आती है। तो भाई का एक सपना था, और सोचो 82 या 85 केजी का बंदा अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है, और उसने 2 महीना के अंदर, शायद फिजिकल तैयारी 2 महीना आपने की थी। फिजिकल मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम मेरा February 1 थर्ड शिफ्ट में था, थर्ड शिफ्ट खत्म जैसे ही हुआ February 2 से मैंने फिजिकल के लिए, मेरे एक सर हैं अलीम, जो मेरे साथ यहाँ पढ़ते थे, उनका भी क्वालिफाई हुआ था, लेकिन वो कुछ कुछ मार्क के लिए रह गए थे, तो उनका नहीं हो पाया, बस फाइनल मेरिट में वो कट गए। तो वो मेरे को हौसला दिए, फिर पढ़ने के लिए बोले। धीरे 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 वो मेरे को रनिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे, धीरे 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 धीरे। जब मैं पहला दिन दौड़ने के लिए गया था तो लगभग 200 से 300 मीटर दौड़ा था। उसके बाद मैं बैठ गया था, तो उन्होंने बोला कि इतना जल्दी तो नहीं होगा, बस थोड़ा हौसला रख। 200 मीटर से 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर गया। जब धीरे 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 ये सब बढ़ने लग गया तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई, जैसे मैं पढ़ता था सेम वही चीज़ है। जितना देर पढ़ता था, सुबह उठ जाता था 5 बजे, जाता था, आता था घर, 1 घंटा रेस्ट करके, फिर पढ़ता था 2-3 घंटा, फिर छोड़ता था, फिर जाता था लाइब्रेरी में पढ़ता था, फिर अपना काम करता था जो काम रहता था, फिर आता था, फिर पढ़ता था, बस वही है। यहाँ पे बंदे 2 घंटा पढ़ने के बाद बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। सौरभ भैया 8 घंटा पढ़ने का शेड्यूल दे रहे हो क्या? यूपीएससी की तैयारी करो। मैं एक चीज बता दूं, गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी हर कोई करता है, पर सिलेक्शन हर कोई का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मेहनत करने से पीछे हट जाता है। आज जो ये बंदा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अपने मेहनत के बदौलत है, आपके कर्म और मेरे कर्म से नहीं है, ये अपने मेहनत की बदौलत है। और इसने हर जगह स्ट्रगल की, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ एग्जाम में, इसने भाई फील्ड में स्ट्रगल की, अपने वजन अपने शरीर से लड़ा। मैं खुद भी इसी के साथ दौड़ रहा था, आप सबको पता है, मेरे को हाइट में निकाल दिया गया था। मैंने देखी है इसकी मेहनत मेरे भाई। जब आदमी का सांस फूलता था ना, आदमी दौड़ नहीं पाता, मैं खुद गिर जाता था, मैं नहीं हो पाएगा, तब मैं कहता था सिपू दौड़ रहा भाई, सिपू दौड़ रहा है, सौरभ चल चल, कुछ नहीं, दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। तो वो जो जज्बा होता है ना आदमी के अंदर कुछ करने का, वो आदमी को खुद पैदा करना पड़ता है। लोग तो आपको ताने मारेंगे, क्या लोगों ने इसे ताने नहीं मारे होंगे? क्या भाई आपको लोगों ने ताने नहीं मारे थे? बहुत 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 थाने मारे यार। अभी एग्जाम जब निकल गया, निकलने के बाद जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी लोग बोलते हैं, अरे यार तेरा हो गया जॉब, तेरा जॉब हो गया, तू तो इतना मोटा था, तेरा कैसे हो गया? हम बोले पहले मैं मोटा था, अब नहीं हूँ। वो फील्ड में किसी बंदे के अंदर मैंने उतना जुनून नहीं देखा जितना इसके अंदर देखा था, क्योंकि एक बार जो घायल हो गया ना, धोखा खा गया है कि इस वजह से मैं कट गया था, उसको पता था कि अगर ये चीज मैं निकाल दूंगा तो मेरा सर्विस हो जाएगा। और लोगों ने इसे ताने भी मारे कि नहीं होगा, मोटा है, ये है वो है। लोग भी आज कहते हैं किस्मत में था तो हो गया। मैं बताऊं ना, किस्मत में था हो गया, लक था हो गया, सब लोग बोलता है, लेकिन मेहनत कोई नहीं देखता मेरे भाई। जिस भाई ने रात को रातें काली की हैं अपने मेहनत से, जिस भाई ने ग्राउंड पे अपना पसीना बहा है, खून की तरह अपना पसीना बहा है, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। बहुत लोग हैं इंडिया में, मैं बताऊं एसएसजीडी का एग्जाम 58 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। कितने बच्चे नौकरी पाए? कितने बच्चे नौकरी पाए? मात्र 50,000। 50 लाख बच्चों में 50,000 बच्चों में एक बच्चा होने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है ना, वो इस भाई से आप देख सकते हो और सीख सकते हो। इस भाई ने, भाई जब ज्वाइनिंग लेटर आया और जो अंदर में खुशी हुई, जिस टाइप का लगा कि इतना मेहनत सक्सेस हो गया, तो उस टाइम कैसे फील आ रहे थे? फील कैसा आ रहा था? एक्चुअली मैं रोज जाता था पोस्ट ऑफिस। सब सारे दोस्तों का मेरा आ गया ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो गया, तो मैं रोज जाता था, रोज उनसे पूछता था कि भाई अंकल ज्वाइनिंग लेटर आया है। मैं इतना इरिटेट कर दिया वो पोस्ट मास्टर को कि वो मेरा नाम तक जान गया, मेरा नंबर तक सेव करके रख लिया, शिबू कुमार साहू। और रोज देखते थे, वो स्पीड पोस्ट में ही देखते थे, बट मेरे को पता, ध्यान नहीं दिया था कि ऑर्डिनरी पोस्ट में आया है वो। जब एक शाम उन्होंने, मैं यहाँ सोया हुआ था बस यही रूम में, एक शाम में सोया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि शिव कुमार साहब। बोले हाँ, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आज जाइए। उड़िया में बोले कि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आज जाइए, इसका मतलब तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ले लो।
मैं यहाँ पे सोया था, मैं हाफ पैंट ही पहना था, मैं ध्यान भी नहीं दिया, हाफ गंजी पहन के था। मैं तुरंत गाड़ी लेके गया, तुरंत लेके आया, तुरंत लेके आने के बाद में सबसे पहले मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरे पापा तो थे यहाँ पे खड़े थे। मेरी दादी सबसे बड़ी है, इसीलिए मैं मम्मी पापा को छोड़ के मैं दादी को वो ज्वाइनिंग लेटर को दिया। वो दादी अपने हाथों से खोले, देखे, सबको देखे, आंख में तो आंसू होगा। आँख में आंसू आ गया था। बस अब इंतजार है कि कब जाऊंगा, कब जाएंगे सबको ही छोड़ने चेयर अप करने कि मैं जा रहा हूँ। सारे दोस्त तो चले गए, मैं सारा कोई एक को छोड़ने गया था, बस मैं ही अकेला बच गया हूँ। उन सबको मिस करूंगा जो मैं जिनके साथ में गया हूँ, रनिंग किया हूँ, सबको छोड़ने गया हूँ। उन लोग मेरे साथ तो होंगे नहीं, उन लोग का ट्रेनिंग लगभग अभी स्टार्ट हो गया है। सीआरपीएफ का स्टार्ट हो चुका है, सीएसएफ का मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। बस इंतजार है नवंबर 15 का, जिस दिन मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँगा। तो मैं यहाँ से नवंबर 10 को निकलूँगा, 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा दूर है आसाम। हाँ। 1-1.5 दिन 2 दिन का सफ़र है, 2 दिन का सफर है इसीलिए। और भाई अब तो जिंदगी खुद चांदी चांदी है ना भाई। अभी इंटरव्यू दे रहा है, मैं बताऊं अभी भी भाई का आंख नम हो चुका है। मतलब इतना मेहनत के बाद जब सफलता मिलती है ना, लोग कहते हैं कि सफल इंसान एक दिन में बन जाता है, बट एक दिन में नहीं। मैं बताऊं, नौकरी ज्वाइन लेटर आपको आज एक दिन आता हुआ दिख जाता है कि नहीं आज इसका ज्वाइन लेटर आ गया, पर उस ज्वाइन लेटर को लाने के लिए जो बंदा मेहनत करता है ना, कितनी रातें कितने दिन काले किए, कितने लोग के ताने, पड़ोसी के ताने, खुद से स्ट्रगल। कभी कभार आदमी साला जब अकेला हो जाता है ना घर के अंदर, और जब वो फेल होता है, फेलियर हर कोई देखता है, ताने हर कोई माना था कि लड़की बाज था, दारू पीता था। ऐसे ही आपको बहुत लोग कमेंट होता है, लड़की बाज करता है, दारू पीता है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, इसके बाद की बात नहीं है। अरे भाई जनरेटर आपने नहीं दिखाया अपना, दिखाता हूँ एक मिनट। जनरेटर देखो भाई का, वो एक अलग फीलिंग होती है। ये क्या होता है ना, एक टाइप का प्राउड फील होता है कि साला ज्वाइनिंग लेटर अपने पास है। देखो जो कि बहुत बच्चों का सपना होता है। ये सपनों के लिए तो लोगों ने क्या क्या कर दिया। और भाई का जो ज्वाइनिंग लेटर है देख सकते हो। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है राइफल का। इसके लिए भाई तो खोल के दिखा दे। इसके लिए मैं बोल रहा था इतने दिन से कि कब आएगा कब आएगा, कब आएगा कब आएगा कब आएगा करके बोल रहा था। ये आ चुका है ज्वाइनिंग लेटर। सबसे बड़ा बात है कि ये जो पेपर है, ये पेपर A4 साइज का पेपर नहीं है, ये थोड़ा क्वालिटी अलग है। ये A4 साइज का बिल्कुल पेपर नहीं है। और पीछे जो आसाम राइफल का लोगो भी है, अगर ध्यान से देखने से ये दिखता है, ध्यान से देखने दिखता है। तो मैं ये आसाम राइफल का जो आया है, ये मेहनत है, मेहनत है, ये मेहनत है। देख सकते हो, ये मेहनत है भाई। इसको पाने के लिए कितना लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, पर वो उसके नहीं आता है। देखो शिव कुमार साहू भाई, मेहनत है, समझ रहे हो ना। ये जो खुशी है ना भाई का चेहरे पे दिख रहा है, दिख रहे हो तो, स्माइल देख रहे हो तो। ये और दो लगभग आज तो हो गया 21, 10 और 10 15 25 दिन और बचे हैं। मतलब 20 दिन मेरे राहुल किले में बचे हैं। 20 दिन रहूंगा, उसके बाद तो 8-9 महीने के बाद या 6-7 महीने के बाद ही आऊंगा। बस आपके और मेरे लिए बॉर्डर पे ये खड़ा होगा बंदूक लेके सुरक्षा करने के लिए। हमारी सुरक्षा के लिए हमारा भाई खड़ा होगा बॉर्डर पे। और फौज का सपना देखने वाले भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देख रहे हो, एसएससी जीडी का वैकेंसी भी बहुत ज्यादा आने वाला है। तो अभी से अगर लग जाओगे, फिजिकल जिसको फिजिकल में प्रॉब्लम है फिजिकल में ज्यादा ध्यान दो, जिसको रिटर्न में प्रॉब्लम है रिटर्न में ज्यादा ध्यान दो। लोग 70,000 भी वैकेंसी आएंगे, क्योंकि 84,000 कुछ वैकेंसी के ये था। उसमें से असिस्टेंट कमांडेंट और एसआई को अगर ज्यादा से ज्यादा वो पोस्ट ज्यादा निकलते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10,000 दोनों मिला के निकलेंगे, बाकी पूरा का पूरा एसएससी जीडी से ही आएगा। नहीं 75,000 तो नहीं शिवू भाई, क्योंकि वो जो डाटा आपको दिखाया गया था, एक्चुअली वो डाटा था 1 जनवरी 2023 का, जो 84,000 उसमें 50,000 माइनस करके अप्रोक्स 34,000 तक आराम से आएगा। 75,000 तो नहीं आएगा, मेरे को पता है, बट भाई वो यूट्यूबर थोड़ी है। ये बात भी मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, लगभग आ सकता है। अब देखो भाई का आकलन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। और एक बार दिमाग में सबको याद लो, अगर कम पोस्ट निकलता है 25,000 35,000 तो रिटर्न एग्जाम हार्ड होगा। अगर ज्यादा निकलता है तो रिटर्न एग्जाम बहुत इजी होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, चाहे पोस्ट 10,000 आए, चाहे पोस्ट 75,000 आए, अच्छे से अगर नहीं पढ़ाई करोगे तो भाई 10,000 भी पोस्ट आएगी ना तो नौकरी नहीं होगा। और अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो भाई मैं बताऊं 5,000 क्या एक भी नौकरी निकली होगी, एक वैकेंसी भी निकली होगी, साला तुम नौकरी लेके दिखाओगे। लेकिन मेहनत करोगे तो होगा, नहीं मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में 5 चीजों को छोड़ के अभी खाली ऐसे जीडीओ फोकस करो। दारू, लड़की, गांजा, बाहर का किसी का कोई होता है ना टेंशन कि यहाँ ना नाचना है, दोस्ती यारी
छोड़ दो, क्योंकि दोस्ती यारी सिर्फ भाई मतलब के टाइम पे काम आती है। जब आपका एक्चुअली खराब टाइम होगा ना, तो ये सिर्फ ताने मारने को आपको सामने आएंगे। इसीलिए अभी सबको छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो, अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दो। हाँ भाई कुछ बोले, बोलिए बोलिए। अपने ऊपर अगर मेहनत कर दिए 3 से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, मेरे हिसाब से SSC का जब तक फिजिकल तक मेहनत कर दो खुद के ऊपर, आज से 5 साल आगे चल जाओगे अपने दोस्तों से। 5 से 10 साल आगे चल जाओगे। वो लोग सोचता रहेगा कि मैं ये तो ज्वाइनिंग कर चुका है, तो ज्वाइनिंग ले लेगा, अभी मैं क्या करूँगा, ये करूँगा। और ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ 18 से लेके 23 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं वो तो पता नहीं है। OBC वाले तो 26 तक ले जाएंगे, ST SC वाले 28 तक, लेकिन जो जनरल वाले हैं खासकर 18 से 20 साल, ये 20 जो साल। उम्र है टीनेज वाला है, वो सब ज़्यादा अगर ध्यान दे दिए ना, कम उम्र में अगर नौकरी लग गया ना, जिंदगी भर उसका बैठ जाओगे। मजा ही कुछ अलग क्योंकि होता है। 18 से 23 तक अगर जॉब आप पा लिए, उसके बाद आपको कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा पढ़ने का भी आगे। 23 के अंदर कोई और बड़ा बड़ा, ऊपर से तुम एक सरकारी नौकरी मतलब अच्छी छोकरी बहुत अच्छी मिलेगी। सही बात है, समझ रहे हो ना। 18 से 23 साल तक प्यार मोहब्बत सिर्फ धोखा है। फौज की तैयारी कर लो मेरे दोस्त, शेर बनने का मौका है। तो जय हिंद जय भारत। होपफुली वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है मेरे ख्याल से, ये शायद आधा घंटा क्रॉस कर चुका होगा, बट ठीक है, मजा आया भाई के साथ बात करके। और भाई भी अपने साथ पूरा दोस्ती यारी जैसा है, भाई है अपना। और जब ये वो वर्दी पहन के आएगा उस टाइम भी इसको फौज का एक्सपीरियंस हम लोग लेंगे जरूर, कि ट्रेनिंग वगैरह में कैसा हुआ। तो आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और जय हिंद जय भारत। लो मेरे सारे भाइयों को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और आपका भाई आपके लिए मोटिवेशन, स्टोरी, गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन, ऑल द जितने भी इन्फॉर्मेशन है, सारे इन्फॉर्मेशन से लाते रहेगा। तो जय हिंद जय भारत।